वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को 5 किलोमीटर रनिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है और आप केवल 15 दिन के अंदर अंदर में आप 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर अंदर में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप इस टाइम को 20 मिनट या 18 मिनट में भी कर सकते हैं। मेरे इस बताए गए तरीके को अगर फॉलो करते हैं तो आपको रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे रनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम रनिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है, हमारे पैरों में जकड़न हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन सब के पीछे होती है वजह हमारा खान-पान। दोस्तों जब हमारा खान-पान अच्छा नहीं होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे सिन पेन हो गया, आपका बैक पेन हो गया, पूरी बॉडी में पेन हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपना जो स्टेमिना है वो इस लेवल पे लाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, रनिंग जो है बिल्कुल धीरे-धीरे स्टार्ट करना है। बिल्कुल आपको वॉकिंग पहले करना है। आप कोशिश करें कि 2-3 किलोमीटर पहले वॉकिंग स्टार्ट करें। मुश्किल से 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देना आपको, क्योंकि 15 दिन के अंदर में आपको रनिंग बनानी भी है 5 किलोमीटर की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर धीरे-धीरे वॉकिंग के बाद आप धीरे-धीरे नॉर्मल जो है वॉकिंग करना शुरू करेंगे। थोड़ा-सा स्पीड तेज़ होगी। रनिंग उसको भी कह सकते हैं या फिर उसको जॉगिंग कह सकते हैं। ऐसे जॉगिंग के तौर पे आपको करना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पीड नहीं रखनी है, आपको धीरे-धीरे चलना है और कोशिश करना है कि आपकी जितनी क्षमता है उतना करें। आपको लगे कि अब हमसे नहीं चला जा रहा है तभी आप रुकें, क्योंकि जब तक आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपका स्टैमिना नहीं बन पाएगा। अपने स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं आप 20 मीटर करें, 50 मीटर आगे बढ़ें, 100 मीटर आगे बढ़ें, इस तरह से बढ़ें आगे। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि आपको रनिंग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कैल्शियम, आयरन और एक मल्टीविटामिन्स का कैप्सूल, आपको ये 3 दवाएँ बिल्कुल लेनी है तब तक जब तक आपके पैर की जो पेन है बिल्कुल पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हो जाती, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, तब तक आपको इन चीज़ों को लेना है। ज़्यादा नहीं, आपको तब तक लेना है जब तक आपको ये फ़ील ना होने लगे कि मेरा स्टैमिना कुछ हद तक बूस्ट हुआ है। आपको जब पैर दर्द, बॉडी में जो पेन होता है बहुत ज़्यादा जो होता है वो उससे लो हो जाए, कम हो जाए, तब आपको ये दवाएँ केवल एक टाइम पे लेना है और आप धीरे-धीरे जब चाहें इसको छोड़ सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जब हमारी बॉडी वर्क करती है, जब मेहनत करती है, तो दोस्तों हमारी हड्डियों पे ज़ोर पड़ता है, तो उसे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल खान-पान से हम लोगों को, सभी लोगों को पता है कि सारी विटामिन्स, सारे प्रोटीन्स नहीं पूरे हो पाते हैं। इसलिए मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम आयरन की दवाएँ बहुत ज़रूरी होती हैं रनिंग के स्टार्टिंग फ़ेज़ में। आप इन चीज़ों को लेने के बाद आप बहुत अच्छा बेहतर फ़ील करेंगे कि आपके जो पैर का पेन है केवल दौड़ते टाइम था, बाद में ये नहीं, जल्दी-जल्दी रिकवर होता है। तो आप इस तरह से एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और आप केवल 15 दिन के अंदर-अंदर में आप 5 किलोमीटर की रनिंग बड़ी आराम से कर लेंगे, वो भी 24 मिनट के अंदर-अंदर में। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक रनिंग का बिगिनर ही था, बिल्कुल बिगिनर था। मैंने अभी मुझे 12 से 13 दिन हुआ है और दोस्तों मैंने जो फर्स्ट 1 वीक में मैं पहले 6 दिन दौड़ता हूँ और 7वें दिन ट्रायल देता हूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है अपने इन 6 दिनों में। तो सबसे पहले मैं 6 दिनों में जो अपना नॉर्मल रूटीन रहता है, दौड़ना, भागना और दोस्तों थोड़ा-सा खान-पान पे ध्यान देना है और ये जो सप्लीमेंट आपने आपको बताया हमने, इन सप्लीमेंट को लेना है और आपको 6 दिन दौड़ने के बाद 7वें दिन ट्रायल ज़रूर देना है। चाहे आपको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी ही करनी है, चाहे तो आप वॉकिंग करके जाएँ या कुछ टाइम तक दौड़ें, बाद में वॉकिंग करें और अपने टाइम को नोट ज़रूर करें और आपने क्या-क्या गलतियाँ की उन चीज़ों पे नोटिस करें कि आपने कितना दौड़ा है और आप कितना दौड़ सकते थे। आप जितना दौड़ सकते थे उतना दौड़ने की कोशिश करिए। आपको लगे कि अब हमारे पैर जवाब दे देंगे, अब हम नहीं चल सकते, आप वहाँ रुक जाइए और आप वहाँ रुकिए मत, पैदल चलिए, वॉकिंग के थ्रू चलिए। तो आप देखेंगे कि जब आप अगला वाला ट्रायल देंगे, आप बहुत बेहतर फ़ील करेंगे। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर हम इतने मिनट में कर सकते हैं, तो हम इससे और टाइम कम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं बता दूँ, आज मुझे रनिंग का 12वाँ दिन है। तो दोस्तों मैंने 6 दिन मेहनत किया और अपना पहला ट्रायल दिया 7वें दिन। तो मैंने देखा कि मैं कुछ
किलोमीटर तक मैं आराम से रनिंग कर ले रहा था। 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के करीब जो है, 2.5 किलोमीटर नहीं पहुँच पाया था, तो थोड़ा-सा और कम ही मैं रुक गया। फिर मैंने वॉकिंग शुरू की, कुछ टाइम वॉकिंग किया, कुछ टाइम रनिंग किया। तो इससे मेरा दोस्तों क्या हुआ कि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 32 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट हुआ था। और दोस्तों फिर मुझे लगा कि यार मैं और भी दौड़ सकता था। फिर मैंने ठाना कि 6 दिन मेहनत करते हैं, फिर अगला जो ट्रायल होगा यानी 14वें दिन का जो ट्रायल होगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बिना रुके मैं नॉर्मल स्पीड एकदम बिल्कुल लो स्पीड में भागूँगा, लेकिन रुकूँगा नहीं। फिर मैंने ऐसा ही किया और इस बार मेरी जो टाइमिंग आई वो 27 मिनट 15 सेकंड आई है। और मेरा टारगेट है कि अगला जो हम देंगे ट्रायल, उस ट्रायल में मेरा जो टाइमिंग होगा वो अंडर 25 मिनट हो जाएगा 5 किलोमीटर। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको 4800 मीटर दौड़ना है, लेकिन आपको 4800 मीटर का टारगेट नहीं लेके चलना है। हमेशा जो आपका टारगेट होगा 5 किलोमीटर प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि आपको जब ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा तो आप जब दौड़ेंगे तो आपका घूमने में टाइम लगता है। ग्राउंड की बात अलग होती है, रोड पे दौड़ना अलग बात होती है। मैं दोस्तों मिट्टी पे दौड़ना स्टार्ट किया था। जब मैंने मिट्टी पे दौड़ना स्टार्ट किया, बहुत सारी उससे सुविधाएं होती हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान देना, आपको जूते अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जब तक अगर आपके जूते अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, आप रनिंग में बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जूते अच्छी क्वालिटी के जूते रखें और रनिंग की पर डे प्रैक्टिस करें। किसी दिन आपको आराम नहीं करना है, चाहे जितना पेन हो। और दोस्तों स्टार्टिंग के फेज में जब आप दौड़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपके पैर दर्द करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको नेचुरल जो ऑलिव ऑयल होता है, सरसों का तेल या कोई सा भी तेल आपको जो सूटेबल लगता है, जो मिल जाए आसानी से, हल्का सा उसको गुनगुना गर्म करना, उससे मालिश करना है। आप देखेंगे बहुत ही बेहतर फील होगा आपको। आप नेक्स्ट टाइम रनिंग के लिए जाने के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कभी भी आपको रुकना नहीं है। जो सिन पेन, पैर दर्द, घुटने दर्द, ये सब जो दर्द होते हैं केवल 4 से 5 दिन का दर्द होता है, उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, अपनी रनिंग पे फोकस करना है और अपनी डाइट अच्छी रखना है। और डाइट में आपको क्या लेना है, डाइट आपको बिल्कुल नॉर्मल लेना, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको आधा लीटर दूध लेना है पर डे, उसमें 2-3 छुहारे डालो और बादाम, उसको पहले रात में भिगो दो, उसके बाद कूच करके उसको ग्लास में उसमें पका लो दूध में, और उसके बाद उसको पियो। इससे ज़्यादा आपको डाइट कुछ नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है वो स्ट्रेंथ की रनिंग नहीं होती, स्टेमिना की रनिंग होती है। आपकी आपकी पावर नहीं देखी जाती, आपका स्टेमिना देखा जाता है कि आप कितनी देर तक धीरे धीरे ही चल सकते हैं। इस चीज़ को आपको नापा जाता है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं, आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। और इस चीज़ को मैं और बेहतर ढंग से आपको बताऊंगा, आगे जो वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।